Good morning, my dear students. Today I will teach you how to use may. So, may I start? आइए चलिए समझते हैं may का प्रयोग हम कहाँ करते हैं. Use of may. My dear friends, may का प्रयोग हम करते हैं परमिशन लेने और देने के लिए. परमिशन लेने और देने के लिए. परमिशन लेने और देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण की सहायता से समझते हैं. क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं दिए हुए वाक्य में हम परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं. आप यहां इस्तेमाल करेंगे मे, MAY, मे. मे एक ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब होता है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना होता है कम इन. मे आई कम इन. माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप सामने वाले व्यक्ति को अनुमति दे भी सकते हैं. आप अंदर आ सकते हैं. आप अंदर आ सकते हैं. यू मे कम इन. माय डियर फ्रेंड्स, चलिए एक और उदाहरण की सहायता से समझते हैं. क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं? इस्तेमाल कीजिए मे आई यूज योर पेन. मे आई यूज योर पेन. माय डियर फ्रेंड्स, मे एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और मैंने आपको पहले बता दिया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, यानी मॉडल्स के साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं, जो कि मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही ऐड किया है. आप इसमें अनुमति दे सकते हैं कि हाँ, आप जो है मेरा पेन प्रयोग कर सकते हैं. आप मेरा पेन प्रयोग कर सकते हैं. यू मे यूज माय पेन. माय डियर फ्रेंड्स, मे का प्रयोग अनुमति लेने व देने के लिए किया जाता है. माय डियर फ्रेंड्स, हम मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए, शुभकामनाओं को व्यक्त करने के लिए, किसी को श्राप देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए और ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी करते हैं. आइए चलिए समझते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होता है और इसके अंदर जो हम विश करते हैं, जो विशेष करते हैं, अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं. कर्स यानी श्राप, अपना अभिशाप किसी को देती हैं. ब्लेसिंग्स आशीर्वाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण की सहायता से समझते हैं. आप दीर्घ आयु हों. आप दीर्घायु हो. दीर्घ आयु का मतलब लंबी उम्र. दीर्घायु, लंबी उम्र यानी कि लंबा जीवन जीना. तो इसमें आप सामने वाले व्यक्ति को शुभकामना दे रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो. तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तरफ से यहाँ मे का प्रयोग करेंगे और यहाँ एज सब्जेक्ट के रूप में यू अप्लाई करेंगे. और दीर्घायु का मतलब लंबा जीवन जीना. तो लिव लॉन्ग. आप अंत में यहां विस्मय बोधक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क का भी प्रयोग करेंगे. ईश्वर आपका भला करे. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण समझ लेते हैं. आप बर्बाद हो जाएं. आप बर्बाद हो जाएं. दिए हुए वाक्य में श्राप दिया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है. मे यू
be ruined. My dear friends, हम मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। जब किसी कार्य के होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो आप उन कार्यों को बतलाने के लिए भी प्रेजेंट टेंस में मे का प्रयोग करते हैं। आइए चलिए समझते हैं उदाहरण की सहायता से। आज शायद वर्षा हो सकती है। दिए हुए वाक्य में वर्षा के होने की संभावना जताई जा रही है और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जहां इट का प्रयोग सिखाया था उसमें बतलाया था कि जब वर्षा के होने की बात आती है, अर्थात वर्षा के लिए जो सेंटेंस बनाया जा रहा है उसमें आप एक सब्जेक्ट के रूप में अपनी तरफ से इट का प्रयोग करें। तो आइए चलिए हम पहले इस सेंटेंस में इट का प्रयोग करते हैं। इट ये सब्जेक्ट हो गया और हमारा वर्ब है वर्षा का होना। लेकिन सकती है प्रेजेंट टेंस और वर्षा के होने की संभावना पाई जा रही है कि शायद वर्षा हो सकती है, इसीलिए आप यहां यूज करेंगे मे। और मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालेंगे वर्षा का होना रेन और टुडे। इट मे रेन टुडे। माय डियर फ्रेंड्स, जब किसी कार्य के होने की संभावना हो तो आप मे का प्रयोग कीजिए। आइए चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। आज शायद मेरे चाचा जी आ सकते हैं। बस आपने एक संभावना जताई कि मेरे चाचा जी के आने के मुझे संकेत मिल रहे हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आज आए या पहले ही इस समय आते रहे हैं तो आज भी शायद आ जाए। तो आप उनके आने की संभावना यहाँ शो कर रहे हैं, जता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो आप इस्तेमाल कीजिए सब्जेक्ट माय अंकल। संभावना के लिए सत्ता शक्ति के रूप में प्रेजेंट में इस्तेमाल कीजिए मे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालिए कम। माय अंकल मे कम टुडे। ध्यान रहे दिए वाक्य में ये जो शायद आ रहा है इसका अलग से अंग्रेजी बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां मे संभावना को व्यक्त कर रहा है, पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है और मे का मतलब भी पॉसिबिलिटी ही होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में उद्देश्य बताने के लिए भी करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दिया हुआ वाक्य कंजक्शन दैट, इन ऑर्डर दैट और सो दैट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आइए चलिए समझते हैं उदाहरण से। हम मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और कहां करते हैं जहां कोई उपवाक्य कंजक्शन दैट से जुड़ा हुआ है, सो दैट से जुड़ा हुआ है, इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हुआ है और इन तीनों का ही हिंदी में मतलब होता है ताकि। तो इससे जुड़ने वाला जो भी उपवाक्य है, यदि उसमें उद्देश्य बताया गया है या इससे जुड़ने वाला जो उपवाक्य है उसमें पर्पस यानी उद्देश्य बताने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। आइए चलिए समझते हैं उदाहरण से। मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो सकूं, सफल हो जाऊं। मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो जाऊं। इसमें दो क्लॉजेस हैं, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, मैं सफल हो जाऊं, और यह दोनों ही उपवाक्य ताकि शब्द से हिंदी में जुड़े हुए।
आइए चलिए इसे इंग्लिश में बनाते हैं। मैं कठिन परिश्रम करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। यहां ताकि की अंग्रेजी के रूप में आप या तो दैट इस्तेमाल करेंगे या सो दैट इस्तेमाल करेंगे या इन ऑर्डर दैट इस्तेमाल करेंगे। बहुत चलने वाला वर्ड सो दैट इस्तेमाल कर लेते हैं। सो दैट ताकि मैं सफल हो जाऊं। सेंटेंस में तुलना करके आप समझिए, मैं कठिन परिश्रम करता हूं ताकि मैं सफल हो जाऊं। मैं सफल होना मेरा उद्देश्य है, इसी के लिए मैं कठिन परिश्रम करता हूं। मैं कठिन परिश्रम क्यों करता हूं? ताकि मैं सफल हो जाऊं। यह हमारा पर्पस बताया जा रहा है और दिए हुए दोनों वाक्यों को सो दैट से, ताकि शब्द से जोड़ा जा रहा है। आप उससे जुड़ने वाली क्लॉज में मे का प्रयोग करेंगे। सो दैट मैं सफल हो जाऊं, आई मे सक्सीड। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए समझते हैं एक और उदाहरण से। वह अपने गांव जा रही है ताकि वह अपने माता पिता से मिल सके। वह अपने गांव जा रही है ताकि अपने माता पिता से मिल सके या ताकि वह अपने माता पिता से मिल सके। तो वह अपने गांव जा रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का टेंस है यहां। शी इज गोइंग टू हर विलेज। शी इज गोइंग टू हर विलेज। ताकि के सेंस में इस्तेमाल करते हैं आज आप जो है इन ऑर्डर दैट। वह अपने माता पिता से मिल सके। तो शी यहां पर्पस उद्देश्य को बताने के लिए सो दैट के साथ में आप मे का प्रयोग करेंगे। मे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डालेंगे, मीट हर पेरेंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको मे का प्रयोग 4 अलग अलग जगह बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम मे का प्रयोग परमिशन लेने और देने के लिए करते हैं। जैसे आपने परमिशन ली, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन? मैंने आपको अनुमति दी, यस आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन। इसे आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, हाँ आप अंदर आने के लिए परमिटेड है या अलाउड है। तो यू आर परमिटेड टू कम इन या यू आर अलाउड टू कम इन। दूसरे मैंने आपको बताया कि मे का प्रयोग हम किसी कार्य के होने की संभावना को व्यक्त करने के लिए करते हैं, कि जैसे आज मैं अपने गांव जा सकता हूं भाई। तो टुडे आई मे गो टू माय विलेज। ठीक इसी प्रकार से हम मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में अपनी इच्छाओं को बताने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, सामने वाले को आशीर्वाद देने के लिए या बुरा भला कहने के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने अपनी इच्छा जताई कि आपने जो है मेरा अभिवादन किया, मैंने कहा कि आप सफल रहें, अपने जीवन में आप सफल हो जाएं, आप सफलता को प्राप्त करें। तो यू मे गेट सक्सेस, यू मे सक्सीड। और ठीक इसी प्रकार से अंत में मैंने आपको चौथे नंबर पे आपको बताया कि मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ही ऐसे वाक्य जो कि दैट, इन ऑर्डर दैट और सो दैट से जुड़ रहे हैं, जिनका हिंदी में अर्थ ताकि होता है, इनसे जुड़ने वाले उपवाक्य में आप मे का प्रयोग करेंगे और यह दिया हुआ वाक्य हमेशा उद्देश्य को बतलाता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप मे का प्रयोग सीख सकें। तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू मे लर्न यूज ऑफ मे। सो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग विद यू।